शाम के 7 बज रहे थे। हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था। गुलाबी नगरी जयपुर की सड़कों से एक ऑटो ट्रैफिक को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। ट्रैफिक इतना कि हवा भी सोचने लगी कि आखिर मैं जाऊं तो जाऊं कहां से। ऑटो की पिछली सीट पर बैठे उसने बाहर की ओर देखा। उस खूबसूरत आंखों में अब भी थोड़ा सा डर दिखाई दे रहा था, अपनी ट्रेन छूट जाने का डर। उसने हल्के से ऑटो के ड्राइवर से कहा, भैया थोड़ा तेज ऑटो चलाओ, मेरी ट्रेन ना निकल जाए। जैसे तैसे करते ऑटो स्टेशन पर पहुंच गया। ड्राइवर के हाथ में पैसे रखकर वो स्टेशन की ओर भागी। 3 नंबर के प्लेटफॉर्म पहुंचकर उससे सुकून की सांस आई, क्योंकि उसकी ट्रेन अभी नहीं आई थी। उसने अपने फ़ोन में व्हाट्सएप ओपन किया और किसी को मैसेज लिखा, मैं स्टेशन पहुंच गई, और फिर सेंड कर दिया। ये 1 टिक, ये 2 टिक और ये ब्लू टिक। जैसे वो इंतज़ार ही कर रहा था कब ये मैसेज आए। उसने रिप्लाई में लिखा, थैंक गॉड सही वक्त पे पहुंच गई, कुछ खा लेना वहाँ से। अब आप सोचोगे कौन है ये दोनों। ये वो 2 लोग हैं जिनके मोहब्बत के मायने बहुत अलग है। कई साल गुजर गए हैं इनकी मोहब्बत को, और कई सारा इश्क ये कर चुके हैं। आयत, उस खूबसूरत रूह का नाम जिसके पागलपन का वो दीवाना है। छोटी बच्ची जैसी उसकी मासूमियत, गहरी खूबसूरत वो आंखें, और चांद से रोज शर्त लगाता उसका चेहरा। अगर इस खूबसूरती को इश्क करते करते आप शायर ना बन जाओ तो जनाब जाओ, छोड़ो फिर वो इश्क ही क्या। शायर, आयत की बहुत सारी फेरी टेल का राजा, वो शख्स जिसका होना आयत की सबसे बड़ी हिम्मत है। तो ये है वो दोनों जिसकी हम इश्क की बातें कर रहे हैं आज। और वो बहुत खुश नसीब शायर आपको ये कहानी सुना रहा है। आयत ने लिखा, भूख नहीं लगी, और तभी रेलवे स्टेशन के हर कोने में लगे स्पीकर पर अनाउंस हुआ, कृपया ध्यान दीजिए, 12,957 अहमदाबाद राजधानी एक्सप्रेस जयपुर के रास्ते अहमदाबाद से आने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। अक्सर लोग अपनी ट्रेन आने पर खुश हो जाते हैं, पर आयत के चेहरे पर अभी भी उदासी ही थी। ऐसा क्यों? क्या उसके पास टिकट नहीं था? नहीं, टिकट तो था जिसे वो अपने हाथ में लिए बैठी थी, पर उस पे उसके सीट का नंबर नहीं लिखा था। जब उसका एकदम से जयपुर आना हुआ तो उसे मजबूरन वेटिंग टिकट ले लेनी पड़ी, जो कंफर्म नहीं हुई। और शायद अब उसे 12 घंटे का ये सफ़र एसी कोच के दरवाजे पर बैठकर काटना पड़े। ट्रेन उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपने दोनों बैग उठाए और एसी कोच में रख दिए, और खुद भी अंदर दाखिल हो गई, और वहीं दरवाजे पर खड़ी रह गई। सीट तो थी नहीं उसके पास, और वो थोड़ी जगह किसी से मांगना नहीं चाहती थी। हाँ, मासूम थी और समझदार भी। उसका कहना था कि अपने लिए वो किसी और की नींद क्यों खराब करे। मैंने एक बार फिर भी ज़बरदस्ती की कि कोशिश तो करो, पर उसने मना कर दिया, और मुझे भी आदत थी उसकी बातें मानने की, तो मैंने भी मान लिया। उसकी ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी, और एक और मेरी नमाज का भी वक्त हो गया। रमज़ान का महीना था। मैंने उससे कहा, आज मैं नमाज नहीं पढ़ता, तुमसे बात कर लेता हूँ ताकि तुम्हें अकेले डर ना लगे। वो कुछ देर रुकी और बोली, तो सजदों में हो और मुझे कुछ हो जाए, ऐसा कभी हो सकता है? मैं कुछ नहीं बोल पाया। क्या बोलता? इन्हीं सजदों में तो मैं उसे मांगता हूँ। मेरे सजदों पे मुझसे ज़्यादा यकीन है उसे। मैं चल दिया नमाज़ पढ़ने, पर मेरे जहन में वो ही थी। आज मेरे सजदों में भी वो ही थी, पर आज मैं उसे मांग नहीं रहा था। मैं बस उसकी सलामती मांग रहा था। मैं बाहर निकला और जल्दी से उससे बात की, क्योंकि पिछले 2 घंटे में जो मेरे दिल और दिमाग में चल रहा था वो या तो मैं जानता हूँ या मेरा रब। 2 घंटे का सफ़र काट चुकी थी वो, वहीं दरवाजे पर लगी वो छोटी सी सीट पर बैठकर, जहाँ अक्सर टीसी बैठते हैं। वो सो नहीं पाई थी, और आज थक मेरी आंखें रही थी।
इश्क मोहब्बत प्यार बदनाम बहुत है इस जहां में, पर कुछ किस्मत वालों के महबूब उसे आबाद भी कर देते हैं। उसका सफ़र बहुत आसानी से ख़त्म हुआ, पर हमारी कहानी अब भी जारी है, और जारी है हमारी ये बेमिसाल मोहब्बत भी।